नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने कुमाऊं की एक सबसे लोकप्रिय लोक कथा लेकर हाजिर हुए हैं। बड़ी पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। जिंदगी के 3/4 साथ बिताने के बाद भी दोनों के बीच खूब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। बच्चे उनके थे नहीं। एक बेटी थी जिसकी सालों साल पहले शादी हो चुकी थी। हर दिन होने वाले झगड़ों से तंग आकर एक दिन बुढ़िया ने बुढ़े से कहा, हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसे आपस में बांट लेते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़े को लगा कि रात दिन के लड़ाई झगड़े से तो बेहतर अलग अलग रहना ही है। बुढ़ा बोला, ठीक है, हम दोनों अलग हो जाते हैं। बुढ़े और बुढ़िया के पास आपस में बांटने को जायदाद तो थी नहीं, ले देकर एक गाय और एक बैल ही तो था। गाय आई बुढ़िया के हिस्से, बैल आया बुढ़े के। बुढ़िया की गाय दूध देने वाली थी। बुढ़ा सुबह होने से एक पहर पहले ही बुढ़िया के गोठ जाता और उसका सारा दूध लगा लाता। बुढ़िया कुछ कहती तो कहता, मेरा बल्द ब्याह रखा है, उसी की धिनाली खाता हूँ। जब बुढ़िया को खाने पीने की कमी होने लगी तो उसने सोचा कि कुछ दिन बेटी के घर होकर आया जाए, तब बुढ़े से निपटने का कोई रास्ता ही सूझ जाए। यही सोचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर की ओर लगी। बेटी के घर के लिए जंगल का रास्ता पकड़ा ही था कि एक बाघ मिल गया। कहने लगा, बुढ़िया रे बुढ़िया, तूने सुना नहीं, मैंने है तुझे खाना, कहाँ को जो है तेरा जाना। बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बेटी के ससुराल को लगी हूँ। 4 दिन वहाँ रहकर खूब खाऊंगी पीऊंगी और मोटी होकर आऊंगी, तब तू मुझे खाना। बाघ को बुढ़िया की बात जच गई और उसने बुढ़िया को जाने दिया। बाघ से निपटकर बुढ़िया थोड़ा आगे पहुंची ही थी कि भालू मिल गया। भालू ने भी बुढ़िया से वही कहा और बुढ़िया ने भालू को भी वही जवाब दिया। बात भालू को भी जच गई। आगे जाकर बुढ़िया शेर से टकरा गई। शेर ने भी बुढ़िया से वही कहा और बुढ़िया ने अपनी बात फिर वही रखी। शेर भी राजी हो गया। जैसे तैसे कर बुढ़िया अपनी बेटी के ससुराल पहुंची। बेटी के ससुराल में बुढ़िया की खूब आवभगत हुई। बुढ़िया ने रास्ते की बात किसी को नहीं बताई। बेटी अपनी माँ का खूब ख्याल रखती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती, पर बुढ़िया के शरीर में कुछ न लगता, बल्कि वो तो दिन पर दिन सूखती जा रही थी। बेटी के मन को ये बात अच्छी न लगी। उसने अपनी मन से कहा, ईजा, मैं तुझे हाथ पैर तक हिलाने नहीं दे रही। अच्छा बुरा जैसा भी होता, खाना पीना मैं पूरा दे ही रही हूँ, फिर भी तेरे शरीर को कुछ नहीं लगता। बुढ़िया ने बेटी को घर से रास्ते तक की पूरी बात बता दी। बेटी ने कहा, अरे ईजा, तू फिक्र न कर, मैं सब जुगत लगाकर ठीक कर दूंगी। बुढ़िया का मन अब हल्का हो गया और खाना भी उसे लगने लगा। अब आया अपने घर लौटने का दिन। बुढ़िया की बेटी ने एक बड़ी तुंबड़ी में काला मूसा लगाकर बुढ़िया को बैठा दिया और बुढ़िया के हाथ में एक पुंतुरी पकड़ा दी। पुंतुरी में उसने पिसी हुई मिर्च को और नमक को संग लगाकर रख दिया। अब बेटी ने तुंबड़ी को धक्का दिया तो तुंबड़ी बुढ़िया के घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में तो बाघ, भालू और शेर रह रहे थे। शेर ने रास्ते में रुड़क रुड़क कर आती तुंबड़ी को देखा तो पूछा, तुंबड़ी, ओ तुंबड़ी, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा? तुंबड़ी के भीतर से ही बुढ़िया ने कहा, रास्ते रास्ते चल तुंबड़ी, हम क्या जाने बुढ़िया की बात। तुंबड़ी जब गुरकते हुए थोड़ी आगे पहुंची तो बाघ मिल गया। बाघ ने भी वही सवाल किया और बुढ़िया ने भी वही जवाब दिया और तुंबड़ी अपने रास्ते गुरकती रही। अब तुंबड़ी को मिला भालू। भालू ने भी तुंबड़ी से वही सवाल पूछा और बुढ़िया ने वही जवाब दिया। तुंबड़ी अपने रास्ते गुरकती, इससे पहले भालू को आ गया गुस्सा। भालू ने तुंबड़ी पर एक जोर की लात मार दी तो तुंबड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और बुढ़िया दिखने लगी। तब तक बाघ और शेर भी वहां पहुंच गए। भालू, बाघ और शेर तीनों कहने लगे, मैं बुढ़िया को खाऊंगा, मैं बुढ़िया को खाऊंगा। तीनों आपस में लड़ने लगे तो बुढ़िया ने कहा, अरे बच्चों, लड़ो मत, एक काम करते हैं, मैं ऊपर पेड़ पर चढ़ जाती हूँ, फिर वहां से कूद जाऊंगी, जिसके हाथ लगी वो मुझे खा लेना।
तीनों जानवर बुढ़िया की बात मान गए। बुढ़िया पेड़ में चढ़ी और अपनी पुंतुरी खोलने लगी। तीनों जानवर बुढ़िया का इंतजार करते हुए पेड़ की तरफ आंखें गड़ाए खड़े थे कि बुढ़िया ने पुंतुरी से मिर्च और नमक फेंक दिया। तीनों जानवरों की आंखों में मिर्ची गई तो दर्द से फुराड़ी कर एक दूसरे को नोचने लगे और बुढ़िया वहां से खिसक गई। घर पहुंची तो बूढ़े ने देखा उसकी घरवाली तो काले रंग में रंगी हुई है। बूढ़े ने पूछा, क्यों रे, आज तेरा रंग काले मानस जैसा क्यों हो रखा है? बुढ़िया ने कहा, रास्ते में एक गाड़ पड़ी, मैंने उसके पानी में आग लगा दी तो मेरा रंग काला हो गया। बुढ़े ने कहा, अरे पागल, कहीं पानी में भी आग लगती है क्या? बुढ़िया ने कहा, क्यों नहीं, बैल भी तो ब्याह जाता है। बुढ़िया की बात सुनकर बुढ़े को बड़ी सी खिन पड़ गई। उस दिन से उसने गाय को हाथ लगाना छोड़ दिया और फिर कुछ दिनों दोनों का फिर से मेल हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी में हमने आप लोगों को बताने की एक छोटी सी कोशिश की है कि संघ परिवार में अगर थोड़ी बहुत तू मैं हो भी जाए तो उसका निवारण भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक परिवार ही आपसी मेलजोल से होता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।